विद्यार्थियों, आज हम लोग पौधों में परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस भाग में हम लोग विसरण यानी डिफ्यूज़न, सुसाध्य विसरण अर्थात फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एवं सिम्पोर्ट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफ्यूज़न का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जो डिफ्यूज़न होता है यानी जो विसरण की क्रिया होती है, पहली बात ये पौधों में देखा जाता है, ये कम दूरी तक ये रहती है। निष्क्रिय का मतलब होता है इस क्रिया में किसी ऊर्जा की खपत नहीं होती है। कोशिकाओं में जो कम दूरी का, जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अणुओं का जाना, या कम दूरी तक एक कोशिका से होकर के बाहर तक जाने की, जल की जाने की जो बात है, ये विसरण की क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। विसरण की क्रिया में एक हमको यानी एक सांद्रता प्रवणता की ज़रूरत होती है। विसरण की क्रिया हमेशा अधिक सांद्रता वाले अणुओं से कम सांद्रता वाले अणुओं की ओर या छेद की ओर गति होती है। बच्चों, जो विसरण की क्रिया होती है वह धीमी गति होती है और यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में होती है, लेकिन ठोस में यह अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ती है, यानी गति बहुत धीमी रहती है। और पौधों में जो गैसीय जो क्रिया है, गैसीय गति का जो आदान प्रदान की जो क्रिया है, यह केवल विसरण के द्वारा ही हो सकता है। और विसरण की क्रिया की जो दर है, यह निर्भर करता है कि सांद्रता की प्रवणता क्या है। सांद्रता का प्रवणता मतलब यदि झिल्ली के आर पार, यदि जैसे एक तरफ झिल्ली की तरफ जो विलयन की सांद्रता बहुत अधिक है, दूसरी तरफ बहुत कम है, तो विसरण की क्रिया बहुत तेज होती है। ताप और दाब पर भी विसरण की क्रिया निर्भर करती है। यदि अणु छोटा है तो विसरण की दर अधिक होती है, और यदि कोई अणु लिपिड में यानी झिल्ली के अंदर लिपिड पाए जाते हैं, यदि कोई अणु लिपिड में घुलनशील है तो वह बहुत तेज़ी से झिल्ली से होकर के कोशिका के अंदर बाहर जा सकती है। लेकिन जो अणु झिल्ली में यानी लिपिड में घुलनशील नहीं होते हैं, अर्थात जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो आसानी से झिल्ली से आर पार नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे अणु ऐसे होते हैं जिसके कुछ भाग हाइड्रोफिलिक होते हैं या जल रागी होते हैं, तो वो आसानी से आर पार नहीं जा सकते हैं। ऐसे अणुओं को झिल्ली के आर पार जाने के लिए हमें सुसाध्य विसरण की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम लोग देखें कि जो सुसाध्य विसरण है, तो सुसाध्य विसरण में यह देखा जाता है कि सुसाध्य विसरण में पहली बात, यह भी एक विसरण की क्रिया है और इसमें भी ऊर्जा की खपत नहीं होती है। और बच्चों, इसमें भी हमको सांद्रता प्रवणता की ज़रूरत पड़ती है, यानी झिल्ली के एक तरफ अधिक सांद्र विलयन होना चाहिए, दूसरी तरफ कम सांद्र विलयन होना चाहिए। तो अणुओं की गति उच्च सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर होती है। लेकिन सुसाध्य विसरण में ये देखा जाता है कि झिल्ली में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि देखिए, पोरीन नामक एक प्रोटीन है। तो झिल्ली में एक प्रोटीन पाया जाता है जो अणुओं के लिए एक रास्ता बनाता है, और इसी रास्ते से होकर के अणु आर पार पहुंच जाते हैं। लेकिन बच्चों, ख्याल रहे, इस क्रिया में भी सांद्रता प्रवणता की आवश्यकता होती है, अर्थात झिल्ली के एक तरफ विलयन की सांद्रता अधिक और दूसरी तरफ कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि हम लोग यानी डिफ्यूज़न की क्रिया यानी विसरण की क्रिया जब एक प्रोटीन की सहायता से होती है तो यह सुसाध्य विसरण ये कहलाता है। अब आप इस चित्र में हम सुसाध्य विसरण को आसानी से समझ सकते हैं। आप ये देख सकते, इस चित्र में आप यह देख सकते हैं कि इस चित्र में हम सुसाध्य विसरण को आसानी से समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यह झिल्ली है, आप देख सकते हैं, यह झिल्ली है, यह इसका लिपिड वाला हिस्सा है। तो यह झिल्ली है
और झिल्ली में यह जो गुलाबी रंग से दिख रहा है यह एक प्रोटीन है। यह प्रोटीन है और यह प्रोटीन क्या करता है, अणुओं को आर पार जाने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए देख रहे हैं, अणुओं की सांद्रता इधर अधिक है, इस पार अधिक है। कोशिका के बाहर अणुओं की सांद्रता अधिक है लेकिन अंदर कम है। तो बाहर की सांद्रता अधिक है, अंदर कम है, तो डिफ्यूज़न की क्रिया होगी। लेकिन यह अणु जो है यह इस झिल्ली में से पार करके नहीं जा सकते क्योंकि यह जलरागी हैं, यानी यह लिपिड में घुलनशील नहीं है, इसलिए स्वतः अपने आप जा नहीं सकते हैं, भले ही इनकी सांद्रता इधर अधिक है और अंदर कम है। तो विषण हो सकता था लेकिन यह अणु जल में घुलनशील न होने के कारण आर पार नहीं जा सकता। अब यह अणु क्या करता है, इस प्रोटीन की सहायता से उस पार जा रहा है। तो देखिए यह जो अणु है, यह जो प्रोटीन है जो झिल्ली में उपस्थित है, यह अणु को एक तरफ से पकड़ता है और ये घूम जाता है और दूसरी तरफ ये अणु को अपने अंदर ये छोड़ देता है। या आप कह लीजिए कि देखिए अणु इस प्रोटीन में से होकर के उस पार ये पहुंच जाता है। इस तरीके से यह एक सुसाध्य विसरण है। यानी सुसाध्य विसरण का मतलब यह प्रोटीन की सहायता से विसरण की क्रिया हो रही है। इस क्रिया में भी हमें प्रोटीन की ऊर्जा की खपत नहीं होती है। इस तरीके से देखिए यह भी एक जल मार्ग है, जल के अणु इसमें से होकर के जा रहे हैं। जल चूँकि लिपिड में नहीं घुलता है, इसलिए जल के जाने के लिए यह एक प्रोटीन है जो कि एक्वापोरिन कहलाता है। तो एक्वापोरिन जो है यह एक प्रोटीन है जिसमें से होकर के जल जो है झिल्ली के आर पार, यानी झिल्ली के बाहर से झिल्ली के अंदर यह बड़े आसानी से होकर के ये जा रहा है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन जल के अणुओं को ये पकड़ता है, फिर क्या करता है, घूम जाता है, घूम करके जल के अणुओं को अंदर पुनः वापस छोड़ देता है। तो बच्चों यह अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यानी ये सारे जो हैं ये झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं कि यह जब दो प्रकार के अणु एक साथ जा रहे हों तभी ये अणुओं को आर पार जाने देते हैं। जैसे देखिए एंटीपोड में क्या होता है कि एक अणु अंदर की ओर जा रहा है और दूसरा अणु अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। तो यह जो प्रोटीन है यह अणुओं को तभी आर पार जाने देता है जब एक प्रकार का अणु अंदर की ओर जाए, दूसरे प्रकार का अणु बाहर की ओर जाए। तो इस प्रकार की गति को हम एंटीपोड कहते हैं। और सिम्पोड में क्या होता है, जब दो प्रकार के अणु एक ही दिशा में अगर जाएं, बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर, तब हम इसे कहते हैं सिम्पोड। और यह प्रोटीन क्या कर रहा है, यह प्रोटीन क्या कर रहा है कि यानी यह यूनिपोड तब कहलाएगा जब एक अणु अंदर जाए और यह अणु किसी दूसरे अणु के ऊपर निर्भर नहीं रहता। अर्थात एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र रूप से जब अंदर या बाहर जाए तो इसे हम कहते हैं यूनिपोड। तो इस तरीके से यूनिपोड में अणु दूसरे अणुओं से प्रभावित नहीं होता। एंटीपोड में दो अणु जब विपरीत दिशा में जाते हैं तभी यह प्रोटीन उनको जाने आने देता है, एंटीपोड कहलाता है। और बच्चों सिम्पोड में जब दो अणु एक ही दिशा में जाएं, चाहे अंदर की ओर या झिल्ली से बाहर की ओर जाएं, तो ये सिम्पोड कहलाता है। अगले वीडियो में हम लोग सक्रिय परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की खपत होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।